जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं, यह सारी विशेषताएं प्रोटोप्लाज्म में सीमित नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है। हमारी भावी खोज और दिलचस्पी इस अद्भुत अतिरिक्तता पर ही केंद्रित होनी चाहिए, जो जड़ परमाणुओं के सीमित क्रियाकलाप से कहीं अधिक ऊंचा है। विज्ञानवेत्ता रासायनिक विश्लेषण से कभी आगे बढ़ते हैं तो विद्युतीय स्फुरणा के रूप में प्राण चेतना की व्याख्या करने लगते हैं। मनुष्य शरीर में बिजली का विपुल भंडार भरा पड़ा है। यह ठीक है और यह भी सत्य है कि मस्तिष्क से विचारों के कंपन विद्युत प्रवाह के ही रूप में निकलते हैं और शारीरिक आंतरिक क्रिया प्रक्रिया संपन्न करते हैं। साथ ही विश्व ब्रह्मांड में हलचल उत्पन्न करके अगणित मस्तिष्कों पर अपना प्रभाव डालते हैं और जड़ पदार्थों की दिशा मोड़ते हैं। किंतु यह मान बैठना उचित न होगा कि यह बिजली बादलों में कड़कने वाली धूप गर्मी के रूप में अनुभव आने वाली तथा बिजली घरों में उत्पन्न होने वाली के ही स्तर की है। भौतिक बिजली और प्राण शक्ति में मौलिक अंतर है। प्राण के कारण शरीर और मस्तिष्क में बिजली पैदा होती है, किंतु यह विद्युत तक सीमित न होकर अनंत अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण है। मानवीय विद्युत आकर्षण ह्यूमन मैग्नेटिज्म का संयुक्त स्वरूप प्राण है। उसे विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश भी कहा जा सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में और चेतन संवेदनाओं में जो कुछ स्फुरणा रहती है उनका समन्वित समीकरण मानवीय प्राण सत्ता में देखा जा सकता है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्रोजेक्टिज्म ऑफ एस्ट्रल बॉडी के लेखक ने बताया है कि शरीर की स्थूल रचना अपने आप में अद्भुत है, पर यदि उसके भीतर काम कर रहे विद्युत शरीर की क्रिया प्रक्रिया को समझा जाना जा सके तो प्रतीत होगा कि उसमें सूर्य से तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों से धरती पर आने वाली ज्ञात और अविज्ञात किरणों का भरपूर समन्वय विद्यमान है। गामा, बीटा, एक्स, लेजर, अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट आदि जितने भी स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल में भीतर और बाहर काम करती हैं, उन सब का समुचित समावेश मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों के बंधनों से बंधा होने के कारण ससीम है, पर सूक्ष्म शरीर की संभावनाओं का कोई अंत नहीं। उसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचलें ही इस ब्रह्मांड में विविध विधि क्रियाकलाप उत्पन्न कर रही हैं। जीवन तत्ववेत्ता के लेन कास्टर ने अधिक गहराई तक जीवन तत्व की खोज करने के उपरांत उसे भौतिक जगत में चल रही समस्त क्रिया प्रक्रियाओं से भिन्न स्तर का पाया। उसके निरूपण के लिए जो भी सिद्धांत निर्धारित किए वे सभी ओछे पड़े। अस्तु उन्होंने कहा, जीवन सत्ता के बारे में मानव बुद्धि कुछ ठीक निरूपण शायद ही कर सके। उसकी व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के सहारे कर सकना संभवतः भविष्य में भी संभव न हो सकेगा। जीवन एक स्वतंत्र विज्ञान है और ऐसा जिसकी नाप तोल पदार्थ विद्या के बटखरों से नहीं हो सकेगी। निर्जीव पदार्थ का केवल अस्तित्व है, उनमें न अनुभूति है
और न जीवन। पौधों में अस्तित्व और जीवन है, पर ज्ञान का अभाव है। प्राणियों में अस्तित्व, जीवन और अनुभूति है, परंतु ज्ञान या स्वतंत्र इच्छा विकसित अवस्था में नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य में ये सब गुण विद्यमान है। उसमें अस्तित्व, पूर्ण जीवन, अनुभूति, ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का समन्वय है। इस प्रकार उसे चेतना के सुविकसित स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। जड़ और चेतन की आणविक हलचलों में समानता हो सकती है, पर यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि जड़ का विकास इतना अधिक हो सके कि वह चेतना के उच्चतम स्तरों की परतें उघाड़ता चला जाए। अस्तु हार थककर वे अन्य प्रकार के उपहासास्पद निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए केल्विन, हेमरिज, किचटर, अरेनियस की मान्यता है कि जीवन किसी अन्य लोक से भूलता भटकता पृथ्वी पर आ पहुंचा है। टेंडाल और पास्ट्यूर की मान्यता थी कि जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। आरंभ में सेल अपने आप अपनी वंश वृद्धि किया करते थे, पीछे नर मादा संयोग का क्रम चला। इसी प्रकार भीतर बाहरी अवयव की संख्या एवं क्षमता भी क्रमशः ही विकसित हुई है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति अथवा पदार्थ का जीवन में भी परिवर्तन उन्होंने अशक्य माना है। चेतना की वे स्वतंत्र सत्ता ठहराते हैं। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं, ब्रह्मांड व्यापी महाशक्तियों में से गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सर्वविदित है। आकाश में समस्त ग्रह नक्षत्र उसी के आधार पर टिके हुए हैं और जीवित हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, विद्युत चुंबकीय क्षमता यानी अगणित भौतिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रकाश, तप, ध्वनि, विद्युत रासायनिक परिवर्तन आदि का जो क्रियाकलाप इस जगत में चल रहा है, उसके मूल में यही शक्ति काम कर रही है। ईश्वर अपने विभिन्न आकार प्रकारों में वस्तुओं पर शासन स्थापित किए हुए है। यह विद्युत चुंबकीय क्षमता मात्र जड़ नहीं है। यदि वह जड़ ही होती तो अणु परमाणुओं की संरचना में जो अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसके दर्शन नहीं होते। साथ ही चेतन प्राणियों में दूरदर्शिता, आकांक्षा, भावना जैसी कोई विशेषता न होती और न किसी जीव में कोई ऐसी अतीन्द्रिय क्षमता पाई जाती जिसका जड़ चेतन के साथ कोई सीधा संबंध नहीं हो। अणु अणु में संव्याप्त विराट चेतना योग वशिष्ठ में बताया है। परमाणु निमेषाणा लक्षांश कलना स्वापी जगत्कल्प सहस्त्राणि सत्यानि विभान्त्यलम तेष्वप्यंत सत्यथवाथः परमाणु कणे प्रति भ्रांतिरेव मनन्ताहो ये मिथ्यैव भासते। योग वशिष्ठ। वन संख्यानि तेन संति जगन्ति रवे ते शांतान व्यवहारो घांस ख्यातु के इव शमे। योग वशिष्ठ से लिया गया ये। हे राम, प्रत्येक परमाणु के एक क्षुद्र टुकड़े के भी छोटे लाखवें भाग के भीतर सहस्त्रों विश्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन परमाणुओं में से प्रत्येक के भीतर भी वैसा ही दृश्य जगत विद्यमान है। यह आश्चर्य और अनहोनी जैसी लगती है, पर यह सत्य है। राम आकाश के अणु अणु में सुव्यवस्थित संसार समासीन है। उनके समाचार कौन जानता है?
ज्ञान, शक्ति, प्रकाश, रूप, यह चेतना ही ब्रह्म है। उसे जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया है शास्त्रकार ने। किंतु हमारे सामने पदार्थ का एक विराट संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। हम उसमें भूल जाते हैं और विज्ञान को, वैज्ञानिक मान्यताओं को सत्य मानकर अंतः चेतना की उपेक्षा करने लगते हैं। विज्ञान शास्त्रकार की उपरोक्त धारणा को स्थिर करता है, उसे सत्य सिद्ध करता है। सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य का शरीर भी छोटे अदृश्य परमाणुओं से बना हुआ है। उन्हें कोश यानी सेल कहते हैं। कोशिकाओं की रचना प्याज के छिलकों की तरह यानी फैब्रिक फाकर्ड सेल्स टिश्यू एक विशेष प्रकार की होती है। प्याज के छिलके की एक कोशिका अपनी पूरी प्याज की गांठ की तरह ही परत के भीतर परत वाली होती है। इस तरह सूक्ष्म वस्तु के भीतर भी एक नियोजित चेतना काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक चल रही है। आप इसे निरंतर सुनते रहिए और इसका समस्त भाग जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आप इसके पहले वाले जितने भी भाग आए हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।